आप सबको मेरा नमस्कार। महर्षि शिशुरुत एजुकेशन आप सबका स्वागत करती है। IKBFU इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको ये वो सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे भाई, जिसको जानने के बाद इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी में आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। फर्स्ट ईयर में टोटल बजट कितना लग जाता है ये आपको बताएंगे। फर्स्ट टू सिक्स ईयर तक टोटल बजट कितना लग जाएगा वो आपको बताएंगे। इसके अलावा भाई आपका एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और ये एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे और हम इनको यहाँ पे पॉइंट्स भी देंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे हम MBBS अब्रॉड के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन डालते रहते हैं। पता नहीं क्या फील हुआ कि हमें लगा कि हमारे तो आपसे अच्छा थ्रू ही जाए। कि आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा थी। आप लोगों का जो सिस्टम बना है आप लोगों ने बहुत अच्छा लगा। हमें विचार अच्छे लगे और मतलब सज्जनता हमको दिखाई दी। तो हमारा एक एक स्टेप ऐसे स्मूथली चला गया तो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। दूर दूर हुआ तो क्या, आप पे भरोसा था ना, इसीलिए जी, चलो जी, आप मेरे साथ फ्रॉड नहीं करेंगे, हमारे बच्चों को अच्छी जगह पहुंचाएंगे, अच्छी शिक्षा देने के लिए भाई है मेरा जी। आपका बातचीत सुन के ही विश्वास हुआ। अच्छा जी। एमएस के जरिए मैं अपने बेटे का सपना जो पूरा करने जा रहा हूँ, अपना सपना एक तरीके से आपका खुद का सपना पूरा हो रहा है। बहुत गर्व है इस बात का। अच्छा जी। बेटा देखे, और माँ बाप का सपना होता है कि बच्चा हाँ जी, कुछ हाँ ना जी। कुछ बने। अगर डॉक्टर बनता है, MBBS करता है तो बहुत बढ़िया बात है हमारे। ये यूनिवर्सिटी 1947 में कैलिनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती थी, लेकिन उसके बाद ये फेडरल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गई और इसका नाम जो है वो IKBFU पड़ गया, इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव पॉइंट देंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही भाई अच्छी सिटी है और टेम्परेचर भी बहुत अच्छा रहता है इस सिटी का और बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है, इसलिए इसको हम यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट दे रहे हैं। एक और चीज़ मैं आपको ना यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत सारे कंसल्टेंट्स फेडरल और स्टेट यूनिवर्सिटी में पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं और फेडरल यूनिवर्सिटी के नाम पे काफ़ी सारे पैसे लूट लेते हैं। तो अगर आपका कंसल्टेंट इस यूनिवर्सिटी को फेडरल बता के और फेडरल को स्टेट से बेहतर बता के आपसे पैसे एक्स्ट्रा वसूल रहा है तो वो बिल्कुल आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि फेडरल और स्टेट यूनिवर्सिटी में बस केवल इतना सा डिफरेंस है कि जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसको भाई या तो स्टेट गवर्नमेंट फंड करती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फंड करती है, और फेडरल यूनिवर्सिटी को आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है या फिर फेडरल गवर्नमेंट आपकी फंड करती है। तो इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है आपका। और जो स्टेट हो गई और जो फेडरल हो गई, दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ वो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिसके अंदर आपकी मल्टीपल फैकल्टीज़ होती हैं, ठीक है। हाँ, कई बार, बहुत बार कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि मल्टीपल फैकल्टी उनके अंदर नहीं होती बल्कि किसी स्पेशल चीज़ के लिए होती है वो। अगर आप फेडरल और स्टेट यूनिवर्सिटी में कंफ्यूज हो तो अपना कंफ्यूजन अभी दूर कर लीजिए, क्योंकि इन दोनों में कोई भी किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं होता है अगर एजुकेशन के मामले में बताऊं तो। अब हम बात करते हैं मॉस्को से डिस्टेंस की। भाई ये आपकी 1200 किलोमीटर मॉस्को से दूर पड़ती है, ठीक है, और यहाँ पे कैलिनिनग्राद आपका एयरपोर्ट भी है और इसके अलावा भाई 1200 किलोमीटर दूर पड़ती है, मॉस्को से ट्रेन भी आती है, ठीक है, और यहाँ पे एयरपोर्ट भी है आपका जो लोकल एयरपोर्ट है। तो आप दो तरीके से ट्रैवलिंग कर सकते हो। पहली चीज, दिल्ली से लेके आप सीधा मॉस्को तक की फ्लाइट और मॉस्को से यहाँ तक की ट्रेन या फिर बस। बस तो बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा, बट ट्रेन सबसे बेस्ट रहती है। यहाँ पे हम अपने स्टूडेंट्स को मेनली ट्रेन से ही लाते हैं, या फिर आपका यहाँ पे कैलिनिनग्राद एयरपोर्ट भी पड़ता है तो आपकी मॉस्को से कैलिनिनग्राद के लिए फ्लाइट भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से दो रास्तों से आप, दो तरीके से इसमें आप ट्रेवल कर सकते हो। तो ट्रैवलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे इसको हम पॉजिटिव पॉइंट देंगे। रिकॉग्नाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो भाई ये आपकी NMC एंड WHO से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, इसलिए हम यहाँ पे इसको पॉजिटिव पॉइंट देंगे। अगर मैं बात करूँ टीचिंग मीडियम की तो ये इंग्लिश मीडियम है। अब बहुत सारे कंसल्टेंट क्या बोलते हैं कि भाई ये यूनिवर्सिटी आपकी प्रॉपर इंग्लिश में पढ़ाती है, ये यूनिवर्सिटी ट्रांसलेटर्स के साथ पढ़ाती है, ये यूनिवर्सिटी प्रॉपर इंग्लिश पढ़ाती है। तो इस तरीके से भी पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हो। यूनिवर्सिटी में ट्रांसलेटर्स यूज होते ही होते हैं, ठीक है, जो आपके मेन सब्जेक्ट्स रहते हैं उनके लिए इंग्लिश टीचर्स, और नहीं तो हर यूनिवर्सिटी में टीचर्स
प्लस ट्रांसलेटर्स आपको मिलते ही मिलते हैं। तो इसको पॉजिटिव पॉइंट हम देंगे, इसलिए देंगे क्योंकि आपकी 2021 में जो एनएमसी की गाइडलाइंस आई थी ना, ये उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रही है। अब एनएमसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पढ़ा रही है तो भाई यहाँ की डिग्री वैलिड है, और डिग्री वैलिड है तो इसलिए यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव पॉइंट देंगे। अच्छा, ड्यूरेशन एंड बजट की बताऊं तो भैया आपका 6 ईयर्स तक का कोर्स हो जाता है। इसकी जो फीस है वो आपकी 3,49,000 तक पड़ जाती है रूबल में, और इसको हम पॉजिटिव पॉइंट देंगे। 2 टाइप्स के हॉस्टल्स है, एक जो स्पेशली गर्ल्स के लिए है, एक जो स्पेशली बॉयज के लिए है, इसलिए यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव पॉइंट देंगे। 1200 प्लस स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, और अगर मैं बताऊँ पहली बार स्टूडेंट्स यहाँ पे 2010 के बाद आना शुरू हुए थे, 2011-2012 से, और काफ़ी पुराने टाइम से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। पुराने टाइम से स्टूडेंट्स आ रहे हैं इसलिए यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव पॉइंट देंगे, ठीक है ना, कि ये आपके लिमिटेड स्टूडेंट्स लेती है, और लिमिटेड स्टूडेंट लेने के साथ साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम भी लेती है। और एफएमजी पासिंग रेशियो की अगर मैं बताऊं तो भाई यहाँ का जो एफएमजी पासिंग रेशियो है आपका 25% के आसपास एफएमजी रेशियो पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे मैस की बताऊं तो भाई आपकी एक प्रॉपर मैस नहीं है यहाँ पे आपके गवर्नमेंट हॉस्टल्स हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट हॉस्टल्स के अंदर बच्चे अपना सेल्फ कुकिंग कर सकते हैं, तो ये इसका एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और जिन बच्चों के लिए मैस है तो भाई वो उतनी प्रॉपर मैस नहीं है, लेकिन भाई मैं तो इसी चीज़ को पॉजिटिव बोलूँगा कि यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट हॉस्टल्स में आपको सेल्फ कुकिंग करने का मौका मिलता है, तो इस पॉइंट को हम खाली छोड़ देंगे। ये स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको पॉजिटिव पॉइंट देते हैं या फिर नेगेटिव पॉइंट मानते हैं। कैंपस की अगर मैं बात करूँ तो कैंपस आपका अच्छा कैंपस है, ठीक है, और इसमें आपकी कोई एक सिंगल कैंपस नहीं है, बल्कि काफ़ी सारी बिल्डिंग्स है, काफ़ी सारी बिल्डिंग्स में जो है स्टूडेंट ट्रैवल करके जाता है, और अलग अलग आपकी जो फैकल्टीज़ रहती हैं भाई, जो एमबीबीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स रहते हैं, वो बच्चा जो होता है अलग अलग बिल्डिंग्स में पढ़ता है, और ट्रैवलिंग की बहुत अच्छी सुविधा है, तो ट्रैवलिंग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हर बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक बस जाती है। और एक वॉल कैंपस की मैं बता दूं तो मेन बिल्डिंग और हॉस्टल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो भाई आपका 5 मिनट का पड़ता है, तो जो मेन बिल्डिंग के लिए अगर मैं बता दूं तो भाई 5 मिनट तक का डिस्टेंस पड़ता है। टेम्परेचर की बताऊं तो टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही फेवरेबल कंडीशंस है, क्योंकि ये आपकी बाल्टिक सी के कोस्ट पे पड़ती है, और इसका जो टेम्परेचर है आपका -5 या फिर कभी कभी -10 तक चला जाता है विंटर्स में। और अगर समर्स की बताऊं तो भाई प्लस 25 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है इसका सर्दियों में टेम्परेचर, ठीक है ना, और बहुत ही बढ़िया फेवरेबल वेदर है। पॉजिटिव पॉइंट्स ही हैं इसके ऑलमोस्ट सारे, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव पॉइंट की बताऊं तो कुछ उतना खास नेगेटिव पॉइंट इस यूनिवर्सिटी में नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ जो मैंने इस यूनिवर्सिटी के लिए देखी है वो ये कि बहुत सारे कंसल्टेंट्स ने इसकी ओवर हाइप बना के और बहुत ज़्यादा पैसे वसूलते हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे नेगेटिव लगती है। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस 3,49,000 रूबल तक पड़ जाती है, और ये एक आपकी अफोर्डेबल बजट यूनिवर्सिटी है भाई। और अगर मैं आपकी 6 ईयर्स तक बताऊं तो ये 20,94,000 तक चली जाती है। और हॉस्टल्स की अगर मैं बताऊं तो हॉस्टल्स को मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, हॉस्टल्स कितने बढ़िया हैं इसके। और यहाँ पे आपका 18,000 तक गवर्नमेंट हॉस्टल जाता है, और गवर्नमेंट हॉस्टल्स में आपकी लाइब्रेरी, जिम, सारी तरीके की फैसिलिटीज़ है। अखराना मीन्स आपके जो भी यहाँ पे गार्ड्स वगैरह रहते हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है हॉस्टल्स में। और 1,08,000 तक आपका 6 ईयर्स तक चला जाता है, तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। मेडिकल इंश्योरेंस की अगर मैं बताऊं तो भाई 5,000 तक आपका मेडिकल इंश्योरेंस का चला जाता है। अब मेडिकल इंश्योरेंस क्या होता है, इसमें आपका जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के साथ हॉस्पिटल्स, जो उसका खुद का गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, तो उनमें आपके बच्चे को मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाते हैं हम, और आपका इसमें 30,000 तक ये आपका 6 ईयर्स तक पड़ जाएगा। वीज़ा की अगर मैं बताऊं तो 1,920 आपके वीज़ा के लग जाते हैं, जो कि 6 ईयर्स तक आपका 11,520 रूबल बन जाता है। जब स्टूडेंट को इनविटेशन लेटर मिलता है तो उस इनविटेशन के बेस पे इंडिया से आपको 3 महीने का 90 दिन का वीज़ा मिलता है। उसके बाद जब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी आता है तो उसमें आपका जो वीज़ा एक्सटेंड होता है उसके चार्जेस ये आपके 1,920 है, और सारी चीज़ें हम आपको पर्सनली भी एक्सप्लेन कर देंगे, आप हमसे पर्सनली भी चीज़ें जान सकते हो।
ग्रीन कार्ड की अगर मैं बताऊं तो 10,000 तक ग्रीन कार्ड का चला जाता है। और ग्रीन कार्ड भी आपका एक एज ए आइडेंटिटी प्रूफ ही मान लीजिए। इसमें आपके काफ़ी सारे मेडिकल टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपका नारकोटिक्स, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, HIV, और 6 ईयर्स तक इसका 60,000 तक का खर्चा आ जाता है। अगर आप इन खर्चों को हटाना चाहो तो आप इन खर्चों को हटा भी सकते हो। मेडिकल इंश्योरेंस का आपका फर्स्ट ईयर में लगेगा, वीजा का आपका फर्स्ट ईयर में लगेगा, ग्रीन कार्ड का आपका फर्स्ट ईयर में लगेगा। सेकंड ईयर में अगर आप PCC करवा ले तो PCC क्या होती है, आपका इंडिया से करवा के आ सकते हो, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और ये आपकी रशिया में मॉस्को से भी बन जाती है। तो उसके बेस पे ये आपके सेम खर्चे सेकंड ईयर में लगेंगे और उन्हीं के बेस पे आपका वीजा एक्सटेंड हो जाएगा और फिर आपके ये खर्चे लगना बंद हो जाएंगे। फर्स्ट ईयर के टोटल बजट की अगर मैं बताऊं तो वो आपका 3,83,920 रूबल तक चला जाता है। अगर मैं टोटल 6 ईयर्स तक का बजट बताऊं तो वो आपका 23,03,520 रूबल तक चला जाता है। किसी भी स्टूडेंट को भाई अगर कोई भी डाउट उसका बाकी रह गया तो आप हमें पर्सनली मैसेज कर दो और हम आपको एक एक चीज़ अच्छे से फिर से समझा देंगे। और अगर किसी को एडमिशन लेना है IKBFU में तो आप हमारे पास अप्लाई कर सकते हो और हम आपकी हेल्प करवा देंगे एडमिशन में भी। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना भाई। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। MS एजुकेशन है तो